दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद यशस्वी जायसवाल ने दिया रविचंद्रन अश्विन को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल ने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को रविचंद्रन अश्विन को डेडिकेट कर दिया, जिसको देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया था। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल रविचंद्रन अश्विन को अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड क्यों दे दिए, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन में किस खिलाड़ी ने भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारत को 141 रन और पारी के अंतर से जीत मिली है। जहां पर इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उसने पहली पारी में 150 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने पहली पारी में 5 विकेट पर 421 रन बनाए और पारी को घोषित कर दिया। टीम इंडिया को 271 रनों की बढ़त हासिल हुई थी, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई और इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 130 रनों पर सिमट गई थी। इस तरीके से टीम इंडिया ने मैच को अपने नाम कर लिया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐसे में इस दौरान भारतीय टीम को जीत के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन, जिसमें जायसवाल ने डेब्यू मैच में ही 171 रनों की पारी खेली, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 विकेट लेकर 12 विकेट हासिल किए। इस दौरान मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिलता है। दरअसल अपने पहले ही मैच में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अवार्ड मिलता है। लेकिन इस अवार्ड को हासिल करने के बाद यशस्वी जायसवाल ने हैरान कर देने वाला कारनामा किया, जहां पर उन्होंने इस अवार्ड को रविचंद्रन अश्विन के हाथों में दे दिया और उनको डेडिकेट करते हुए जीत का असली हकदार बताया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन ने अवार्ड लेने के बाद वापस यशस्वी जायसवाल को दे दिया। इसके पीछे की वजह अश्विन को बेहतर प्रदर्शन बताया जा रहा है। अश्विन के शानदार प्रदर्शन को देखकर यशस्वी भी काफी खुश हैं और उन्होंने उन्हें जीत का असली हकदार मानते हुए अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल के तूफानी प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को जीत मिली है या नहीं? दोस्तों, टीम इंडिया की शुभ शुरुआत करते हुए यशस्वी ने पहले ओवर में सिंगल लेकर 150 रनों की ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया था। ये खिलाड़ी तो नॉन स्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। हर एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने अपनी वापसी के सभी रास्ते लगभग उनके बंद कर दिए थे। अब अपने गियर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जरी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप की। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। वरीकरण का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया था। ये केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम में 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी। यशस्वी के दोहरे शतक का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन हर चीज का अंत होता है और यशस्वी की इस लाजवाब पारी पर भी ब्रेक लगा दिया। जोसेफ ने उन्हें विकेट कीपर डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा, पवेलियन की राह दिखाई। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि ये जाबाज खिलाड़ी अपने करियर की सबसे शानदार पारी खेलकर वापस लौट चुका था। उन्होंने 387 गेंदों पर 171 रन बनाए, जिसे उन्होंने 16 चौकों और एक छक्के से सजाया था। उनके आउट होने के बाद अजिंक्य रहाणे को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब कुछ ऐसा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आखिर वेस्टइंडीज ने वापसी का शंखनाद किया। पहले विकेट के बाद उन्हें बहुत जल्दी दूसरी सफलता भी मिल गई, जहां कप्तान अजिंक्य रहाणे को केमार रोच ने पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम को चौथा झटका दिया। अजिंक्य रहाणे केवल 3 रन बनाकर वापस लौटे। वेस्टइंडीज में खुशियां लौट चुकी थी, तो वहीं अब मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए मैदान पर उतर चुके थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने विराट कोहली के साथ एक छोर संभालना शुरू किया। आते उन्होंने एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए और लंच तक इन दोनों ने वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का एक और मौका नहीं दिया। लंच तक भारतीय टीम ने 142 ओवर खेलकर 400 रन बना लिए थे, जहां भारतीय टीम की बढ़त 250 रन की हो चुकी थी। चाय के बाद ये दोनों भारतीय टीम की बढ़त को और भी आगे बनाने में मैदान में उतरी। टीम इंडिया के इरादे साफ थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी वापसी की ऐसी आंधी लाई जिसमें टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज भी घुटने टेकने लगे। जी हां, विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मोर्चा संभालने में नाकामयाब रहे। रहकीम कॉर्नवॉल ने विराट कोहली को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। उनकी एक गेंद विराट के बल्ले का इनर एज ले गई और उसे शॉर्ट लेग पर
एथॉन्जे ने लपक कर विराट को पवेलियन की राह दिखाई। किंग कोहली 5 चौकों की बदौलत 76 रन बनाकर वापस लौटे। उनके बाद मैदान पर आ चुके थे ईशान किशन, जो 19 गेंद खेल गए थे लेकिन अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जैसे उन्होंने सिंगल लेकर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की, दोस्तों भारतीय टीम ने 421 रनों पर अपनी पारी को डिक्लेयर करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की लीड 271 रनों की हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने 3 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 37 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम की इस भारी भरकम लीड को समाप्त कर अपनी जीत की उम्मीदों को जिंदा करने के लिए वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान क्रेग ब्रैथवेट के साथ दोबारा से तेज नारायण चंद्रपाल की जोड़ी मैदान में उतर चुकी थी, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसे बखूबी समझते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना इतना आसान नहीं था। भारतीय गेंदबाजों ने अभी से उन पर चौतरफा शिकंजा कस लिया था। वेस्टइंडीज का ये जज्बा ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। रविंद्र जडेजा ने तेज नारायण चंद्रपाल को 7 के निजी स्कोर पर चलता कर वेस्ट इंडीज को पहला झटका दिया। आउट होने के बाद उनके साथी क्रेग ब्रैथवेट के पीछे पीछे उनका साथ निभाने के लिए पवेलियन लौट गए। उन्होंने भी केवल 7 रन बनाए थे, जिन्हें रवि अश्विन ने पवेलियन की राह दिखाई थी। अभी से वेस्ट इंडीज की हालत खराब हो चुकी थी। चाय तक 19 ओवरों में वेस्ट इंडीज केवल 27 रन बना पाई थी, जहां 2 बल्लेबाजों को टीम इंडिया ने घुटने पर ला दिया था। चाय के बाद अपनी जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से अब रैफर के साथ जर्मन ब्लैकवुड की जोड़ी मैदान में उतरती है और उनसे उनके फैंस को बहुत उम्मीद थी, लेकिन पहली पारी की तरफ से ही भारत के स्पिन ट्विन से पार पाना वेस्ट इंडीज के बस की बात नहीं थी। चाय से वापसी करते दूसरे ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने जर्मन ब्लैकवुड को चलता कर वेस्ट इंडीज की कमर चटका दी थी। तो वहीं दोस्तों गरीबी में आटा गीला जडेजा भी पीछे नहीं रहे। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए उन्होंने रैफर को पवेलियन की राह दिखा। वेस्ट इंडीज को मुसीबतों के दलदल में फंसा दिया, लेकिन 32 रन ही बने थे और वेस्ट इंडीज के 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने को मजबूर हो गए थे, जहां से टीम इंडिया की जीत अब सुनिश्चित थी। हालांकि 26वें ओवर में वेस्ट इंडीज के 50 का आंकड़ा छुआ। वेस्ट इंडीज ने 29 ओवर में 58 रन बना लिए थे। जोशुआ डिसिल्वा के साथ एथॉन्जे अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो टीम इंडिया के बनाए स्कोर से 213 रन पीछे चल रहे थे, जहां से भारतीय टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर तीसरे दिन ही सीरीज को अपने नाम कर लिया और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अभिजीत बढ़त हासिल की। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों पहले दिन से ही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी ने दमदार बल्लेबाजी की। पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने 100, उसके बाद 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो फिर बारी बारी इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि इस बीच कप्तान रोहित 10 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। शुभमन गिल भी केवल 6 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि वेस्ट इंडीज मुकाबले में वापसी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों वेस्ट इंडीज के इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए 1 मैन आर्मी की तरह यशस्वी जायसवाल मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने किंग कोहली के साथ मोर्चा संभाला और फिर वेस्ट इंडीज की खुशियों को पल भर में मातम में बदलते हुए उन्होंने तीसरे दिन वेस्ट इंडीज को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद रहते हुए 143 रन ठोक चुके थे, जहां उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे। तो वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 36 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 312 रन था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज पर 162 रनों की बढ़त बना ली थी। इसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अब तीसरे दिन भी वेस्ट इंडीज की शामत आने वाली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए, जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्ट इंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आते ही जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया, जिसे विराट कोहली भी केवल देखते ही रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, जिस पर खुद विराट कोहली ने उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी। यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्ट इंडीज की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। देखते ही देखते वह भी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ते चले थे। हालांकि दोस्तों इस पारी में हमें एक अलग ही विराट कोहली देखने को मिले, जहां उन्होंने अपने आप पर बहुत अधिक संयम बनाए रखा था और एक जुझारू पारी खेली थी, जहां मुश्किल से अब तक उन्होंने मात्र 1 चौका लगाया था, तो वहीं अपने सभी रन सिंगल डबल से बटोरे थे, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ही अंदाजा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी, जहां स्पिन गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। तो वहीं सुबह आते ही विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर अपील हो गई। हालांकि विराट टस से मस नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। हालांकि बावजूद उसके वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं हर एक रन के साथ वेस्ट इंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए थे। वह पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजाएगी पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्ट इंडीज तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। 122 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। हालांकि रन रेट उतना ज्यादा नहीं था। अब तक भारतीय टीम ने 2.75 के रन रेट से रन बनाए थे, जो कि चिंता की बात है। लेकिन भारत के पास समय बहुत था और ये दोनों बल्लेबाज उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे।
पर अब अपने गेयर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जर्दी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर न केवल विराट कोहली के साथ शत की पार्टनरशिप की, बल्कि अपने दोहरे शतक की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। दिलवाले वारिकन का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। यह केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी, जहां विराट कोहली ने भी थोड़ी देर के बाद अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर बहती गंगा में हाथ धोते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 400 से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को लीड एक अविजित आंकड़े तक पहुंचाया, जहां वेस्टइंडीज की हार लगभग सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में कौन है टीम इंडिया का जीत का सबसे बड़ा हीरो? रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल? रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, डोमिनिका के विंडसर पार्क में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला रोमांचक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस महामुकाबले में वेस्टइंडीज के टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 64.3 ओवर के अंदर 150 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस बीच वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से एलिक अथानाजे ने सर्वाधिक 47 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। तो वहीं रवींद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को एक विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 23 ओवर में 80 रन विकेट खोकर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 40 रन की नाबाद पारी खेली, 6 चौकों और मदद से। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 65 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन की पारी खेली। वहीं जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर यशस्वी जायसवाल मोहम्मद थे, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जेसन होल्डर ने की। इस दौरान जेसन होल्डर ने पहले ओवर में ही 1 रन न देकर मेडन ओवर के साथ दूसरे दिन की शुरुआत की। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए केमार रोच आए, जिनके सामने रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर दूसरे दिन का अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि इस ओवर में 2 रन के साथ टीम को मजबूत शुरुआत मिली। हालांकि एक तरफ से रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 12 गेंद खेलने के बावजूद 2 मेडन ओवर निकालते हुए अपना दूसरे दिन का भी खाता नहीं खोला। इसी बीच 27 ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने लेग बाय के रूप में अपना पहला चौका गेंदबाज ने दे दिया और बाउंड्री की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 1 रन के साथ दूसरे दिन का अपना खाता खोला, तो वहीं दोनों बल्लेबाज बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी विकेट निकालने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान रोहित शर्मा समय समय पर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हवाई फायर न करते हुए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को समझते हुए सीधे ही आक्रामक बल्लेबाजी की। इस दौरान रोहित शर्मा ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इस बीच उन्होंने अपनी पसंदीदा नटराज शॉट भी खेला, परंतु बाउंड्री शॉट लगाने में असफल रहे। हालांकि अनुभवी गेंदबाज जेसन होल्डर बार बार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की अपनी खतरनाक गेंदबाजी से छक्का रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी भी अपने संयम का खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिला रहे थे। तो वहीं दोनों गेंदबाजों की तरफ से विकेट न मिलने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बेहतरीन गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को 33 ओवर में गेंद थमा दी। हालांकि इनसे विकेट निकालने की वेस्टइंडीज को टीम को काफी ज्यादा उम्मीद थी। इसी दौरान 33 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी औसत का स्वागत चौके के साथ किया और भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने इस चौके के साथ अपने पहले टेस्ट का मुकाबला अपना पहला अर्धशतक लगा दिया, जो 103 गेंदों पर आई थी। तो वहीं 2021 के बाद पहली बार किसी भारतीय सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी की। इस दौरान 34 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए वेस्टइंडीज के कप्तान ने फिरकी गेंदबाज कार्नवाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच ला दिया। हालांकि उनका स्वागत 1 रन के साथ किया गया। तो वहीं इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भी LBW आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया और वेस्टइंडीज की टीम ने DRS भी नहीं लिया। ऐसे में बल्लेबाज को जीवनदान मिला। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम के सामने भारतीय टीम ने 36 ओवर तक 106 रन बनाकर बिना विकेट खोकर दिए। जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के सामने भारतीय बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रन के करीब पहले सत्र में बना लेंगे और बढ़त हासिल करेंगे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी वापसी करते हुए 1 विकेट निकाल लेंगे और मुकाबले में रोमांच पैदा करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहली पारी के अंदर कितने रन बना पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।